भव्यात्माओं, नाभि राय अपनी राजसभा में सिंहासन के ऊपर विराजमान थे। नाभि राय की वीरदावलियां गाए जा रहे थे। नाभि राय का यशोगान हो रहा था। नाभि राय का जय जयकार हो रहा था। भव्यात्माओं, इस संसार में उनका गुणगान होता है जो जिन शासन का गुणगान करते हैं। इस संसार में उनका यश गाया जाता है जो जिनेंद्र भगवान का यश गाते हैं। इस संसार में उनका जयकार होता है जो जिनेंद्र भगवान का जयकार करते हैं। ध्यान रहे, जीवन में अगर कभी भगवान का जयकार लगाया जा रहा हो, चुप मत बैठना। हाँ, जीवन में यदि कभी भगवान का जयकार लगाया जा रहा हो, हाथ उठा करके जयकार लगाना। एक हाथ नहीं, दोनों हाथ उठा करके लगाना। क्योंकि अगर आप पूरे तन से मन से जयकार लगाएंगे, पूरे वचनों से जयकार लगाएंगे, तो सारी दुनिया में आपका यश फैलेगा, अपने आप फैलेगा। जान रहे, यश फैलाना नहीं पड़ता है। और संजय भैया, यश फैलाने से फैलता भी नहीं। ताराचंद जी, यश फैलाने से फैलता नहीं है, और यश मनोज भैया अपने आप फैलता है। सूत्र दिया है आचार्य समंत्रभद्र महाराज ने, स्तवनात् कीर्ति उच्चैर गोत्रम प्रणुते। आप जितने विनम्र रहेंगे, आप जितने झुक करके रहेंगे, आप बड़े होकर के भी बड़ों के साथ सम्मानजनक व्यवहार, छोटों के साथ प्रेम वात्सल्य बना करके रखेंगे, उतना ऊंचा कुल पैदा होएगा, उतना ऊंचा गोत्र मिलेगा। और आपके अंदर जितनी ज्यादा अकड़ होगी, उतना ज्यादा नीच गोत्र का कारण बनेगा। उच्चैर गोत्रम प्रणुते, प्रणाम करने से ऊंच गोत्र की प्राप्ति होती है। अब यहां तो लोगों को प्रणाम करने में ही दिक्कत है। इतने टाइट कपड़े पहन के आते हैं आजकल के बच्चे कि उनसे नीचे झुका ही नहीं जाता, बैठा ही नहीं जाता, आदत ही नहीं है बैठने की। मतलब शरीर का फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई है, फ्लेक्सिबल नहीं रहे हम। एक व्यक्ति होता था, छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा बन जाता था। छोटों का भी ख्याल रखता था और बड़ों का भी ख्याल रखता था। लेकिन वो चीज आज के समय में खत्म होती जा रही है। बड़े बड़ों में, छोटे छोटों नहीं। समाज की एकता और अखंडता जब बनती है, बड़ा होने के बाद में भी सबके साथ प्रेम व्यवहार रखता है, तो सब लोग आपसे जुड़ करके आपके इशारे पे काम करने वाले हो जाते हैं। उदारता तो रखनी ही पड़ती है, हृदय की विशालता तो अंतरंग में रखना ही पड़ेगी, अन्यथा कार्य सिद्ध नहीं। ध्यान रहे, बड़े बड़े काम किसी एक व्यक्ति के करने से कभी भी सिद्ध नहीं होते। मिलकर के काम किया जाता है,
एक एक तंतु मिलकर के विशाल वस्त्र तैयार कर देता है। एक एक तंतु मिलकर के मोटा रस्सा तैयार हो जाता है, जिसको हाथी को बांधने के काम में भी आ जाता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे लोग मिलकर के जब काम करते हैं तो बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं। लेकिन मिलकर काम करने के लिए मिलकर रहने की आदत होगी। आपके संबंध मधुर होना चाहिए, तब आप मिलकर के काम करेंगे। क्योंकि अहम जो है वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा वहम है। अहम बहुत बड़ा वहम है, गलत फहमी है। नीतिकारों ने कहा है, क्रोधी अंधा होता है और मानी बहरा होता है। मायावी जिह्वा रहित होता है और लोभी सर्व गुणों रहित होता है। क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, मतलब उसको दिखाई नहीं देता है अच्छा बुरा सही गलत, विवेक खत्म। क्रोध आया, मान आएगा तो मैं मेरा, तुम तेरा कुछ ही नहीं है, बस मैं मेरा, मैं ही सर्वस्व हूं, दूसरा कुछ भी नहीं है, जो भी किया है सब मैंने किया है। ये भावना सांप्रदाय पैदा करता है। ध्यान रखें, जितने भी सांप्रदाय पैदा हुए हैं, जितने भी संगठनों के संगठन होते हैं, टूटते हैं, उसका कारण एकमात्र अहम होता है। और परिवार टूटने का भी कारण एकमात्र अहम होता है। अहंकारी व्यक्ति को ये वहम होता है कि जो भी करते हैं वो सब हम करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, काम हमेशा मिलकर के होता है। तो नाभिराय का जयकार हो रहा था। क्यों हो रहा था नाभिराय का जयकार? स्तवनात् कीर्ति, हे भगवान, जो आपका स्तवन करता है उसका जयकार होता है, उसका कीर्ति दसों दिशाओं में फैलती। और ध्यान रहे, कीर्ति फैलाने से नहीं फैलती, अपने आप फैलती है। ध्यान रहे, सनत कुमार चक्रवर्ती के सौंदर्य की चर्चा, सनत कुमार चक्रवर्ती के तप की चर्चा सौधर्मेंद्र अपनी सभा में कर रहा था। राम लक्ष्मण के प्रेम की चर्चा सौधर्मेंद्र अपनी सभा में कर रहा था। भगवान महावीर स्वामी के बल की चर्चा सौधर्मेंद्र अपनी सभा में कर रहा था। उदयन राजा के निर्विचिकित्सा अंग की चर्चा सौधर्मेंद्र अपनी सभा में कर रहा था। भव्यात्माओं, क्या ये लोग सौधर्मेंद्र से बताने गए थे कि हम ऐसे हम ऐसे हम ऐसे हम ऐसे? नहीं। श्रेष्ठता सबसे ज्यादा बलवान होती है। आप श्रेष्ठ बनिए, श्रेष्ठ काम कीजिए, फिर आप देखिए अपने आप आपका यश दिन दूना रात चौगुना। आज के इंसान की समस्या है कि वो अपनी प्रशंसा तो चाहता है, लेकिन दूसरे की प्रशंसा नहीं कर सकता। और उसको ये मालूम नहीं है कि दूसरे की प्रशंसा करने से अपनी प्रशंसा अपने आप होती है, दूसरा करता है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं?
दूसरे की प्रशंसा करने से आपकी प्रशंसा अपने आप होगी, क्योंकि आप ऐसा नामकरण का बंद करेंगे उच्च गोत्र का और अपने आप आपकी प्रशंसा होगी। आज का इंसान इतना अंदर से घृणा से भरा हुआ है कि वो दूसरे की निंदा करके अपनी प्रशंसा चाहता है, जबकि संसार का यह नियम है, जो बोओगे, जो बोएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भर। भाई आपने निंदा बोई है तो निंदा मिलेगी, आपने प्रशंसा बोई है तो प्रशंसा बोई, आपने कंजूसी बोई है तो दरिद्रता मिलेगी, आपने धन बोया है तो धन मिलेगा। जैसा करोगे वैसा मिलेगा। जंगल में पहाड़ियों पर एक बच्चा पहुंच गया और पहाड़ियों पर एकदम डर गया हुआ है। अचानक कुछ लगा उसको, साए साए की आवाज, बोला आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूं। पहाड़ियों से आवाज आती है आई हेट यू, फिर बोला आई हेट यू, आई हेट यू, चारों तरफ से वो एक बार बोलता है, 3 बार आवाज आती है। घबरा गया, दौड़ा दौड़ा अपनी मम्मी के पास आया और गोद में लिपट गया। माँ ने कहा क्या बात बेटा? बोले मम्मी वो पहाड़ पे है ना, पता नहीं कौन है, वो मुझसे कहता आई हेट यू, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूं। मम्मी ने कहा बेटा आप फिर से जाओ उसी पहाड़ पर और बोलना आई लव यू, फिर देखना क्या होता है। वो उसी पहाड़ पे फिर से गया, बोला आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तो पूरे पत्थरों में से आवाज आती है आई लव यू। आप नफरत करोगे तो दूसरा भी आपसे नफरत करेगा, आप प्रेम करोगे दूसरा भी आपसे प्रेम करेगा। सीधा सीधा गणित है। तो जो भगवान का जयकार करते हैं, जो भगवान का गुणगान करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति सुंदर रूपम, भैया सुंदर रूप किन्हें किन्हें चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को चाहिए क्या क्या है? क्या क्या चाहिए? आचार्य महाराज ने सारे सूत्र दे दिए। उच्चैर गोत्रम प्रणुते, सबसे पहले आपको उच्च कुल चाहिए। जन्म लेते समय बच्चे को क्या चाहिए? कमाएगा दमाएगा तो बाद में, पहले राजा के घर में पैदा हो रहा है तो गर्भ में आते ही महोत्सव, जन्म हुआ तो महोत्सव, हर काम महोत्सव पूर्वक। सम्राट का घर में जन्म हुआ है तो ये कैसे होगा? उच्चै गोत्रम प्रणुते, सीधा सा गणित है। उच्च गोत्र चाहते हो, सम्राट के घर में पैदा होना चाहते हो, देवकुल में पैदा होना चाहते हो, नमस्कार करो, झुक करके नमस्कार करो, मस्तक को जमीन से टेक करके नमस्कार करो, गवासन से बैठ करके नमस्कार करो, पंचांग नमस्कार करो, पुरुष है तो पूरा लेट करके साष्टांग नमस्कार कीजिए। उच्चे गोत्रम प्रणुते, जितना झुकोगे उतना ऊंचा गोत्र मिलेगा। देखिए एक व्यक्ति होता है 25 साल का हो जाता है, फिर वो काम करना शुरू करता है, पहले पैसा कमाता है, पैसा जब कमा लेता है अच्छा खासा
तो और अच्छे काम करके इज्जत कमाता है, तो इज्जत कमाते कमाते उसको 50 साल हो जाते हैं, कम से कम 50 साल। कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा प्रोग्रेस करता है तब भी उसको 50 साल लग जाते हैं इज्जत कमाने में। एक बच्चा है वो गर्भ में आया है तभी से उसकी इज्जत है, उच्चैर गोत्रम प्रणुते, है ना, जन्म से ही उसकी इज्जत है, उसको सम्मान है, बड़े बड़े लोग हाथों पे लिए रहते हैं, उसको देखने के लिए, गोद में लेने के लिए तरस रहे हैं। उच्चैर गोत्रम प्रणुते। भैया धन संपत्ति नहीं लग रही है, प्रणुते नमस्कार करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति हो जाती है। क्या चाहिए आपको? उच्चैर गोत्रम प्रणुते भोगो दानात्। इसके बाद क्या चाहिए? उच्च गोत्र में तो पैदा हो गया लेकिन दरिद्री है फिर भी। हाँ, ऐसा भी होता है इस पंचम काल में उच्च गोत्र के लोग दरिद्री हैं और नीच गोत्र के लोग बड़े बड़े अफसर बने घूम रहे हैं। भोगो दानात्। भोगों की प्राप्ति कैसे होगी मनोज भैया? जम्मू भैया भोगों की प्राप्ति कैसे होगी?